बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय व्यूअर्स, इसमें मोहम्मद इरफान अब्दुल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो और आप तक तमाम मालूमात बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि EU लॉज़ के अंदर जो चेंजेस आई हैं, UK गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं रिसेंटली, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको इल्म है कि ब्रेग्ज़िट होने जा रहा है 31 दिसंबर को, तो उसके तहत कुछ लॉज़ में चेंजेस आई हैं EU के हवाले से। तो दिस इज़ द वेरी हॉट टॉपिक इन दीज़ डेज़ कि क्या होने जा रहा है, क्या हो गया है या किस किस्म के लॉज़ इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि EU लॉज़ के हवाले से कि डेडलाइन 31 दिसंबर ही है अगर आपने EU सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई करना है। तो अगर तो आप ऑलरेडी UK आ चुके हैं और आप किसी वजह से 31 दिसंबर तक अप्लाई नहीं कर पाते तो फिर आपके पास 6 महीने का ग्रेस पीरियड है। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी UK में आ चुके हैं, तो 30 जून 2021 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा उन लोगों के लिए कि जो स्टिल UK में मौजूद थे लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाए 31 जून तक भी, फिर उनका क्या होगा? क्या होम ऑफिस उनको पेनलाइज़ करेगा? तो जी, इसके लिए होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी वाज़ह की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि अगर तो कोई यूरोपियन UK में आ गया था 31 दिसंबर से पहले और उसने ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी EU सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई नहीं किया, तो अगर तो वो ऐसी रीज़न फ्राहम कर देता है कि वो बिल्कुल ही कासिर था अप्लाई करने के लिए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कोई और हेल्थ इश्यूज़, कोई डिसेबिलिटी या फाइनेंशियल इश्यूज़, या उसके अलावा कोरोना से मुतल्लिक कोई उसकी हेल्थ के प्रॉब्लम थे, या तो उसके पास क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब एजेड लोग भी आते हैं, उनको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता और किसी किस्म की सपोर्ट भी उनको अवेलेबल नहीं थी, तो उनके लिए फ़्लेक्सिबिलिटी है, तो होम ऑफिस उनको पेनलाइज़ नहीं करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। काइंडली आप एज़ सून एज़ पॉसिबल इस स्कीम के तहत अप्लाई करें। इसके साथ साथ जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं वो 31 दिसंबर से पहले उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जो एल्डरी पेरेंट्स हैं, अगर EU नेशनल के या EU नेशनल का जो स्पाउस है वो UK में रह रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या लॉ एप्लीकेबल होगा। तो अभी तो होम ऑफिस एज्यूम करता है कि वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट हैं स्पॉन्सर के, लेकिन आफ्टर 30 जून फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपको प्रूव करनी पड़ती थी, जैसे कि आपने दूसरे लॉज़ में बताते हैं। दूसरे बहन भाई का या किसी कज़न का अप्लाई करते हैं तो फिर आप बताते हैं कि फ़ाइनेंशियल डिपेंडेंट, पूरी डिटेल आप देते हैं, तो उसके तहत आपको बताना पड़ेगा। सेकंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो EU विज़िटर्स 1 जनवरी तक आ जाते हैं, इधर आएंगे आफ्टर 1 जनवरी, तो फिर क्या वो EU सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं? तो उनके लिए है नहीं, उनको आउटसाइड कंट्री जाकर ही अप्लाई करना पड़ेगा EU सेटलमेंट स्कीम में। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है EU लॉज़ के हवाले से, और उसको अगर हम इस सेंस में देखें कि होम ऑफिस ने जो EU सेटलमेंट स्कीम है उसका जो क्राइटेरिया है वो जो अनमैरिड पार्टनर हैं उनके लिए क्या रखा है। तो उनके लिए ये है कि अगर तो वो ये प्रूफ कर देते हैं कि उनका रिलेशन था 31 दिसंबर से पहले, तो फिर उनके ऊपर EU लॉज़ ही अप्लाई होंगे और वो UK में आ सकते हैं EU सेटलमेंट स्कीम के तहत। लेकिन इसके लिए उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लोग, उनका ड्यूरेबल रिलेशन
रिलेशनशिप था। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप के हवाले से ही कि EU नेशनल अगर शादी करता है 31 दिसंबर से पहले तो वो लोग भी इस EU सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपकी शादी 31 दिसंबर से पहले हुई है। उनमें से अगर एक भी पार्टनर में से एक पार्टनर भी UK में आ जाता है 31 दिसंबर से पहले तो वो लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा लेंगे। तो अगर तो आप लोगों का ये फ्यूचर का प्लान है कि अगर आपने किसी नॉन EU से शादी करनी है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 31 दिसंबर से पहले उस शादी को रजिस्टर करवा लें और अपना रिलेशनशिप प्रूव करें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़े तो आप पुरानी कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकें। अदरवाइज़ आप जो UK का अपना लॉ है पार्टनर का, फैमिलीज़ का, वो बहुत ही टफ़ है। उसमें आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। आपको इनकम शो करनी पड़ेगी 18,600 सालाना, प्लस आपको अकोमोडेशन प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी EU लॉज के तहत ये चीज़ें नहीं हैं। इसके साथ साथ EU नेशनल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि EU नेशनल को बैन भी किया जा सकता है, एंट्री बैन भी उन पे लग सकता है। अगर तो उन पे प्रूफ हो गया कि उन्होंने पास्ट में कोई ऐसी शादी की हुई थी जो कि फ़ेक मैरिज थी या शेम मैरिज थी या पेपर मैरिज थी, तो उनका एंट्री बैन किया जा सकता है। तो काइंडली इन चीज़ों को आप देखें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से तो मैं आपको उसका आंसर करूँगा। तो देखते रहें मेरा चैनल और लोगों से शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। थैंक यू वेरी मच।